जय हिंद दोस्तों, मैं रवि आज पीएससी एकेडमी के साथ आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ। परसेंटेज, प्रतिशत। अभी तक आप लोगों ने बहुत परसेंटेज पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं पढ़ाने जाने वाला हूँ ये कुछ मामलों में अलग होगा, क्योंकि सारे शॉर्ट ट्रिक्स जितने भी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस चैप्टर का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आप लोग के लिए काफ़ी यूनिक, काफ़ी ट्रिकी सारे सवाल रहेंगे हमारे, और जवाब भी सारे ट्रिकी रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना ही समय गवाए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले हम उस टॉपिक के बारे में समझेंगे कि टॉपिक का नाम क्यों रखा गया है। तो सबसे पहला प्रतिशत, हिंदी में इसका नाम देखिएगा प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है कि प्रति, किसी के प्रति। देखिए जो नाम, ये जो साइन दिया गया है ऊपर वाला, इसका मतलब नीचे, नीचे का मतलब 100 होता है। तो 100 में से कितना डेटा आया, 100 में से कितना सेलेक्ट हुआ, उसी को कहते हैं हम प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रति सैकड़ा। कहीं प्रतिशत है, और जो हमारे पुराने बुक्स में लिखे हैं कहीं कहीं आपको प्रति सैकड़ा भी मिलेगा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये हमारे अरिथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि सपोज़ किसी ने 60% मार्क्स एग्जामिनेशन में लाए, इसका मतलब क्या होता है? 60 डिवाइड बाई, ये परसेंट का मतलब हमने पहले ही बोला 100, इसका मतलब वो 100 में से उन्होंने 60 नंबर पाया, दैट इज़ कॉल्ड प्रतिशत। इसी को लिखा जाता है 60% में। ठीक है। इसके बाद कहीं पर भी अब कोई भी किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंट में बदलना है तो उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यही 100 क्या कहलाता है? हमारा परसेंटेज को डिनोट करता है। तो अगर कुछ एग्जांपल के साथ देख ले तो किस प्रकार से हम 100 और परसेंटेज में इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब हमारे पास आता है, सपोज कोई भी ऐसा, अगर हमें निकालना होगा कि 100 का 50%, तो 100 का मल्टीप्लाई, दैट इज मीनिंग ऑफ का 100 का 50%, 50 डिवाइड बाई 100, दैट इज कॉल्ड 100 कट गया, यानी कि 50%। ठीक है। 100 का 50% कितना हो जाएगा? ओनली 50%। सेम अगर आपको निकालने के लिए बोला जाएगा 250 का 55%, तो 55%, तो 200 मल्टीप्लाई 55 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। आप इसको कट कर सकते हैं, ये 5 टाइम में और ये 2 टाइम में। ये आपका हो जाएगा 1 और 3, और ये हो जाएगा 7.5। ये इसका परसेंटेज हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप परसेंटेज नहीं है, सॉरी, आप ये 137.5, 250 का 55% है। तो जैसा कि हमने बताया परसेंटेज कहते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति है, अपने आय का जो इनकम आता है उसका कितना 5%, 5% क्या होता है कि पर मंथ जो है वो अपने शेयर होता है ना स्टॉक मार्केट में, वो निवेश करता है। निवेश करना मतलब इन्वेस्ट करता है। तो 100 सपोज जो कमाता है तो उसका 5% कहाँ करता है कि वो अपने शेयर में लगा देता है। इसका मतलब कि वो अपनी आमदनी के प्रत्येक 100 रुपये में से, प्रत्येक 100 रुपये में से क्या करता है? 5 रुपया जो है हमारा कि इसमें कर देता है, शेयर में निवेश कर देता है। तो आप अपनी आमदनी का 5/100, इसका मतलब 5%। परसेंट का मतलब हमने पहले भी देखा कि डिवाइड बाई 100 होता है। 5% निवेश कर देता है। अगर इसको हम कट करेंगे तो ये तो हम 20 है, 1/20 पार्ट्स, 1/20 पार्ट क्या करता है? अपने शेयर में निवेश करता है। यदि अगर उसकी आय अगर बताया जाए कि 1050 रुपया वो क्या करता है कि कमाता है, प्रत्येक महीना 1050 रुपया वो कमाता है, तो उसका निवेश कितना हो जाएगा? तो हमने देखा है 1/20, इसका मतलब सिर्फ 20 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, दैट इज वॉल 52.5 रुपीज़। इसका मतलब, क्योंकि हमने देख लिया, शेयर में निकाल लिया कि रेशियो जो हमारा क्या है 1/20 में वो क्या करता है कि निवेश करता है। तो 1050 रुपीज़ अगर उसका इनकम है पर मंथ, तो डिवाइड बाई ओनली 20 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि 52 रुपया 50 पैसा, 1050 रुपया वो कमाता है, जिसमें से 52 रुपया 50 पैसा क्या करता है? वो शेयर में निवेश कर देता है। ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यापारी बिजनेसमैन जो है 15% लाभ कमाते हैं, इसका मतलब 15% का उसको प्रॉफिट होता है, 15% का उसको प्रॉफिट होता है। और साथ ही में अगर उसमें था तो इसका मतलब क्या हो, 50% का प्रॉफिट मतलब कि 100 रुपया में 100 रुपया अगर वो इन्वेस्ट करता है तो क्या करता है कि 15 रुपया वो कमाता है। 15 रुपया एक्स्ट्रा मतलब उसके पास कितना बचेगा, तो 115 रुपया उसके पास आएगा। तो हम देखें कि 100 रुपया वो इन्वेस्ट करता है, उसमें से 115 रुपया उसको मिलता है। अगर वही व्यक्ति, ये तो हमने बोला कि 15% वो क्या करता है, कमाता है। अगर वो व्यक्ति 900 रुपया इन्वेस्ट करता है, पूरा 900 रुपया अगर वो इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब क्या कि 900 रुपये का वो 15%, 15/100, 15/100 क्या हो जाएगा, वो कमाएगा। 135 रुपये का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये सिर्फ प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कि 900 का 135 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। तो उसके पास बचा कितना, जो पूंजी हुआ, जो एक्सेस उसके पास एसेट पहुंचा, एसेट उसके पास कितना हो जाएगा पूरा, तो 900 प्लस 135, दैट इज कॉल्ड 1035। ठीक है, इसका मतलब इसको 1035 यानी 1035 रुपया इसके पास बचेगा। तो ये जो मेथड है ये काफ़ी लॉन्ग मेथड है कि इतना प्रोसेस नहीं का, तो इसका मैं शॉर्टकट मेथड आपको बता देता हूँ कि अगर 900 रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया और 15% उसको चाहिए इनकम, तो 100% पूरा होता है, उसमें 15% उनको इनकम यानी कि 115। तो आप डायरेक्ट 115/100 कर दीजिएगा। ठीक है, 900 रुपया में 15% यानी 100 में 15 रुपया उसको इनकम चाहिए, तो 900 मल्टीप्लाई बाई 115 डिवाइड बाई 100 कट करेंगे इक्वल टू 1035 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है ये परसेंटेज निकालने का। एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने वेतन का 33/1/3% क्या करता है, इसको टैक्स में देना पड़ता है। इतना परसेंट उसको टैक्स देना पड़ता है। सपोज कोई व्यक्ति है, उसको इतना परसेंट टैक्स में देना पड़ता है। तो अगर उसका वेतन, उसका जो इनकम है 3516 रुपीज़ है, 3516 रुपीज़ है, तो ये कहता है कि आप आयकर में जो टैक्स देते हो कितना रुपया देंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम इस परसेंटेज को क्या करेंगे, रेशियो में बदल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा 99 + 100 डिवाइड बाई 3। इसका मतलब रेशियो क्या है, 100/3 रेशियो में। तो अगर 100 रुपीज़ में से अगर डिवाइड बाई 3 अगर हम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज में चेंज हो जाता है। तब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही 100 की जगह क्या रखेंगे, 3516 जितना वो कमाता है, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 3 रुपीज़। इसका मतलब 100 में 3 रुपया जब उसको दे रहा था, तो 3516 के डिवाइड बाई 3 रेशियो में क्या हो जाएगा हमारा, 1172 रुपीज़ क्या हो जाएगा, वो पेमेंट करेगा। किसको पेमेंट करेगा, तो इनकम टैक्स को भरेगा कितना, 1172। यहाँ देख रहे हैं कि 100 का तीसरा भाग, ये 33:1/3 जो है 100 का तीसरा भाग, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 का ये तीसरा भाग है, 3 मल्टीपल में है। इसका मतलब जो भी इनकम हमारा है उसको 3 भाग से डिवाइड करेंगे, वो हमारा किस में चला जाएगा, कि हम सेम अमाउंट को पे करेंगे किस में, तो टैक्स के रूप में करेंगे। अगला हम देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% क्या करता है, निवेश करता है किसी भी बिजनेस में। किस में करता है, किसी भी बिजनेस में जो है वो 12.5% वो निवेश करता है। तो जैसा हमने पहले भी बताया कि सबसे पहले जितने भी परसेंट उसको आप क्या कर सकते हैं, रेशियो में बना सकते हैं। तो जब जैसे ही इसको रेशियो में बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर कर ये 1/8 में आ जाएगा। इसका मतलब कि वो 1/8 भाग क्या करता है, अपना बिजनेस में लगाता है। 12.5% दैट इज 1.1 डिवाइड बाई 8% वो क्या करता है, निवेश करता है। तो पूरा अगर बताया जा रहा है कि 50,128 रुपया, 50,128 रुपया वो क्या करता है, उसका प्रति वर्ष का इनकम है। प्रति वर्ष का जो इनकम है 50,128 रुपया है। तो जो 12.5% जो इनकम वो क्या कर रहा है, बिजनेस में लगा रहा है। तो आपको पता करना है कि कितना रुपया जो है वो 50,128 में से बिजनेस में लगा रहा है।
तो बस हमें कुछ नहीं करना है, 50,128 को डिवाइड बाई 8 कर देना है, दैट इज़ कॉल 6266 रुपीज़। इसमें हो जाएगा हमारा, एक बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। इस बहुत इजी तरीका है कि किसी भी परसेंटेज को, जितने भी परसेंटेज को, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, जो रेशियो आएगा वो दूसरे के साथ डिवाइड कर देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल यही लेते हैं, अगर सपोज इसी को इजी से समझने के लिए 5% अगर वो इन्वेस्ट करता है किसमें, बिजनेस में, तो 5% परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, ये क्या हो जाएगा 20, इसका मतलब 1/20, जो भी आएगा उसका 20 बाई क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो सपोज 50,000 वो कमा रहा है ईयरली, तो डिवाइड बाई सिर्फ 20 कर देंगे, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2500, यानी कि 25,000 रुपीज़ क्या कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। 2500 रुपीज़ क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है अपना। अगर 5% हम देखें बिजनेस में अपने इनकम का, अगर वो इन्वेस्ट करता है तो। अब देखेंगे कि सबसे इजी तरीका और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका कि कैसे परसेंटेज को निकालते हैं। कोई भी परसेंट, सपोज हमें 5% ज़्यादा निकालना है इनकम, मैं अभी इनकम का बात कर रहा हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति को 5% का इनकम होता है, तो जितने में इनकम हो रहा है प्रिंसिपल में, उसमें 100 में 5 जोड़ दी, 105 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड, 10% में होगा तो हम क्या करेंगे, तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 10, यानी 100 में 10 ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 100, उसका आंसर हो जाएगा। थर्ड, कोई भी, अगर मान लीजिए कि 95% हमें निकालना है, कि 95% इनकम हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉस, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द इनकम, तो हम क्या करें, करना ही कुछ नहीं, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि जितना उसको आमदनी हो रहा है, जितना इन्वेस्ट किया, वट एवर जो भी हो, का 95% प्रॉफिट, यानी 100 में 95, यानी 195 डिवाइड बाई 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम अगर इनकम के साथ अगर लॉस हो रहा है, बिजनेस में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इनकम ही हो, अगर लॉस हो रहा है, सपोज इसी एग्जांपल को लेते हैं, 5% लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो अमाउंट होगा, तो 5% लॉस मतलब 100 में 5 डाउन हो रहा है, यानी कि 95 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। सेम अगर 10% का रहेगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट में 10% लॉस हो रहा है, तो 100 में लॉस कितना, 10, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। सेम 95% अगर हम एग्जांपल देते हैं, कोई भी बिजनेस में 95% लॉस का मतलब को पूरा का पूरा डूब गया हो, अगर सपोज डूब गया तो 5% बचा है ना, लेकिन 100 में से 95% का लॉस का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट सपोज जो भी लगाया होगा, 95% लॉस में 100 माइनस 95 मतलब उसके पास मात्र 5% बचा, ये हमारा, दिस इज़ वेरी इजी एंड वेरी वैल्यूएबल ट्रिक, जो हम डायरेक्ट लगाएंगे, ये बहुत इजी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं आगे दूसरा एग्जांपल। किसी भी परसेंटेज को अगर अब रेशियो में हम चेंज करना चाहते हैं, सपोज 5% तो हमने देख लिया था, 5% को रेशियो में अगर चेंज करें तो डायरेक्ट 5 डिवाइड बाई 100, दैट इज कॉल्ड 120। इस तरह कुछ कुछ आप याद कर लीजिए कि बहुत ईजी होगा। जैसे 8% आएगा, 8% निकालने का, तो एक तरीका है कि उसको अगर 8% प्रॉफिट हो रहा है तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 108 डिवाइड बाई 100। बट अगर नॉर्मल हम रेशियो में निकालना चाहते हैं तो 8 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, इसका मतलब 2 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। मान लीजिए कोई 1,000 रुपया में से वो क्या करता है कि 8% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 8,000 रुपीज़ में से वो 8% कहीं इन्वेस्ट करता है, तो पूछा जाएगा कितना इन्वेस्ट किया, तो 1,000 रुपीज़ में से कितना इन्वेस्ट किया, अगर वो 8% इन्वेस्ट कर रहा है तो डायरेक्टली क्या है, इसका रेशियो हमें 2 × 25 की मल्टीप्लाई बाई 2/25 हो जाएगा। ये 40 के टाइम्स में भाई मल्टीप्लाई कीजिएगा 80, इसका मतलब कि वो 1,000 रुपीज़ में से 80 रुपीज़ वो इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पर, इसका मतलब 8% वो इन्वेस्ट कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी इजी ट्रिक्स टू भी कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है। और बोला जाए कि 60% वो कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, तो 60 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, कट जाएगा 3 यानी 5, इट इज़ मीन्स 3/5। ये 3/5 क्या हो जाएगा कि वो इन्वेस्ट या कहीं भी लगा रहा है। अगर 500 रुपीज़ वो कमाता है, जिसमें बोला गया 60% क्या करता है, कहीं भी वो बिजनेस या शेयर या कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, तो 60% को निकालने की वजह से आप डायरेक्ट 3/5 कर सकते हैं 100 टाइम में, दैट इज़ कॉल्ड 300। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 500 रुपये कमाता है, जिसमें से 300 रुपया वो क्या करता है, कहीं खर्च कर देता है। दिस इज़ द शॉर्ट ट्रिक। अब हम
पहला क्वेश्चन अगर हम ध्यान देंगे, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने बताया जस्ट लाइक एग्जाम्पल टाइप है। अब देखते हैं क्वेश्चन पर। सपोज 625 रुपीज़, 625 रुपीज़ का आपको 8% निकालना है। 8%, 625 का 8% अगर हमें निकालना है तो 625 का हमने 8% का डिवाइड, अगर आप यहाँ कर लीजिए 8/100, ये आपको याद है शॉर्टकट जो हमने बताया था कि 2/25 होगा तो भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 टाइम्स में हो जाएगा, और इसको कट कर कर कंप्लीट आपको 50 रुपीज़ बनेगा। ठीक है, ठीक है, 25 टाइम्स में 4 2 8 हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड 50 रुपीज़। इसका मतलब 625 रुपीज़ का 8% कितना बनता है? 50 रुपीज़ बनता है। ये अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, इसके बाद हम बहुत सारे ट्रिक्स जो सीखेंगे जो काफ़ी हाई लेवल के होंगे। जस्ट आई एम श्योरिंग दैट इफ़ यू विल कंप्लीट दिस फुल कोर्स ऑफ द परसेंटेज 100% के, यू कैन क्लियर ऑल्सो द वट एवर द एग्जामिनेशन हैज़ बीन आस्क्ड फॉर द क्वेश्चन ऑन percentage in UPSC, State PC and any other examination which will be the higher levels. 100% surety from my side. कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि 3/8 को परसेंटेज में बदले। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा हो जाता है कि 3/8 तो रेशियो में, इसको परसेंटेज में कैसे बदला जाए। तो इट इज़ वेरी इजी। 3/8 को परसेंटेज में बदलना मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना। हमें पहले भी पता है परसेंटेज में अगर बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब 3/8 को अगर परसेंटेज में बदलते हैं तो हमें मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू कट इट देन 2 to 4 टाइम, 2 से 50, 2 से 2, 2 से 25। इसका मतलब यहाँ कितना हो गया कि 175 डिवाइड बाई 2, इसको अगर चेंज करें तो 37, 1/2 ये परसेंटेज। तब यहाँ हम परसेंटेज लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ परसेंटेज लगाया है। तो ये अगर कोई भी डेटा को अगर हमें बदलना होगा परसेंटेज में तो ईजी है। 7/11 को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है परसेंटेज के रूप में तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, दैट इज़ योर आंसर। कैलकुलेटेड, दैट इज आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट हियर 63 7/11%। अब यहाँ लगाएंगे क्योंकि इसको हमने क्या इसमें चेंज कर दिया है, परसेंटेज में चेंज कर दिया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 60,000, कब कितना थी? पहले 60,000 थी उसकी जनसंख्या, 60,000। अब ये बढ़कर क्या हो गई कि 65,000 हो गई। कितना हो गई? 65,000 हो गई। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाए, इसलिए मैं स्टार देता हूँ कि 60,000 से 65,000 हो गई तो जनसंख्या में परसेंट वृद्धि कितना हुआ? इट मीन्स हाउ मच इज इंक्रीज फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिखाना होगा कि कितना जनसंख्या में वृद्धि हुआ है। तो 60,000 से 65, इसमें 5,000 लोग और ज़्यादा जन्मे, है ना। 5,000 की जनसंख्या क्या हो गई? और बढ़ गई। तो 5,000 कितने से बढ़ा? ये 5,000 का डिफरेंस तो 60,000 से बढ़ा। ठीक है, इंटू 100, परसेंटेज निकालना है तो 100 होगा ही। तो जो बीच का डिफरेंस निकालेंगे किसमें से बढ़ा, यानी 60,000 से बढ़ा। तो 500 डिवाइड बाई 60,000 इंटू 100, इसको कट कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड 5,000 का बढ़ा था 50 डिवाइड बाई 6, दैट इज कॉल्ड 8 1:10%। देखिएगा परसेंट में है, इसका मतलब 8:10 1/3% आपका क्या हुआ? पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ। 60,000 से 65,000 अगर ये बढ़ा है तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 8.1, इसको भी चेंज कर सकते हैं, 8.33% आ जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट नोट इट डाउन, तब आगे फिर बढ़ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है कि किसी भी व्यक्ति का वेतन मतलब जो पेमेंट आ रहा है 630 रुपीज़ से बढ़कर 700 रुपीज़ कर दिया गया। ठीक है, बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा गया? 630 से लेकर 700 रुपीज़ हो गया। तो सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस हुआ, यानी कि 70 रुपीज़। कितना परसेंट बढ़ा? तो 70 रुपीज़ बढ़ा। तो 70 रुपीज़ किस में बढ़ा? पहले कितना था? तो 630। 70 रुपीज़ किस में बढ़ा? तो 630 में मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है 100 तो मल्टीप्लाई करना ही। देन आफ्टर कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन के बाद आपके सामने 11.1/9%, यानी कि इतना परसेंट की वृद्धि हुई। वेरी इजी, जितना बढ़ा दोनों का, जितना बढ़ा 70 रुपीज़ बढ़ा, किस में बढ़ा? पहले कितना था? 630 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज द इजी फॉर्मेट ऑफ टेकन आउट द
परसेंटेज। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि यदि 8 लीटर चीनी का घोल है, देखिएगा चीनी है, कितना है चीनी, तो 8 लीटर है। 8 लीटर चीनी के घोल में अगर 8 लीटर का जो चीनी है उस घोल को, जिसमें 5% चीनी है, 8 लीटर के चीनी का घोल है, चीनी में मतलब पानी भी मिला है, इसीलिए चीनी का घोल है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर 8 लीटर का है, जिसमें 5 लीटर क्या है, 5 लीटर सिर्फ शुगर है, 5 लीटर उसमें सिर्फ शुगर है। इसको अब क्या किया जा रहा है, बॉइलिंग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, बॉइलिंग किया जा रहा है। अगर इसको बॉइलिंग किया जाता है तो 2 लीटर क्या होता है, वाटर क्या हो जाएगा, वेपर बनकर उड़ गया। क्वेश्चन समझेंगे पहले कि 8 लीटर कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, इन विच 5 लीटर क्या है हमारा, शुगर है, 5 लीटर उसमें से शुगर है। और बात किया जाए तो 2 लीटर क्या हो जाता है कि पानी जो है उड़ जाता है। तो हमें यहाँ बचा क्या हमारे पास, तो चीनी का मात्रा कितना बचा, तो 8 में से जो घोल है, सबसे पहले देखेंगे घोल कितना बचा, तो 8 में से 2 यानी कि 6 लीटर का घोल हमारे पास बचा है, ठीक है। यहाँ क्लियर है कि 8 लीटर जो घोल था उसमें से 2 लीटर तो उड़ गया पानी, क्योंकि दोनों का मिश्रण था, पानी चला गया। 6 लीटर क्या हमारा बचा, सिर्फ हमारे पास घोल बचा। और जिसमें से हम देखें कि सॉरी 5% क्या है, चीनी है, 5 लीटर नहीं है, 5% है, 5% चीनी है। कि हमने पहले देखा कि जो चीनी का मात्रा कितना था, 8 का 5% डिवाइड बाई 100, इसका मतलब जो 8 का 5% हुआ 20, 8 डिवाइड बाई 20, ये पूरे में क्या था, चीनी का घोल था। अब जो बनेगा कि इसका मतलब कि 8 का 5%, 8 का 5% हमारा क्या था, चीनी था, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का अब 1% हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ये पूछता है कि बचे हुए जो घोल हुआ, यानी कि जो 6 लीटर जो घोल हो गया, उसमें से चीनी का परसेंट क्या है। तो देखिए 2 तरीके से मैं बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि 8 का 5%, यानी कि 8 लीटर में पहले क्या था, 5% चीनी था, अब क्या बोला, 2 लीटर उड़ गया, यानी 6 लीटर बचा। 6 लीटर में कितना परसेंट, यानी x%, x मान लेते हैं, डिवाइड बाई, दोनों का बराबर हो जाएगा, क्योंकि चीनी का तो परसेंटेज बराबर हो जाएगा। व्हेन वी विल कैलकुलेट इट, तो 8 का 5/100, 6 का x/100, 100 से 100 यहाँ चला गया, और यू कैन कैलकुलेट 8 × 5 डिवाइड बाई 6, 3, 4, 6, 2/3%, ठीक है। ये तो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, इट इज़ सम मोर टफ कह सकते हैं। इसका एक शॉर्ट मेथड है कि अगर चीनी का अगर परसेंटेज देखा जाए, चीनी का, तो पहले ही बताया गया कि 8 लीटर में से 5% क्या चीनी है, 8 में से 5% क्या चीनी है, तो 8 का 5% दैट इज कॉल्ड हमारा चीनी है, लगभग 0.4 लीटर। कितना हो जाएगा, 0, केफुल कैलकुलेटेड 20 और 2 4 2 10 2 2 2 5 कैलकुलेट किया, 0.4 लीटर क्या है, उस 8 लीटर में से क्या है, 0.4 लीटर हमारा चीनी है। सिर्फ किलो में आप बदल सकते हैं, परसेंटेज था इसीलिए। और 2 लीटर उड़ गया, 2 लीटर मतलब बाष्पीकृत होकर उड़ गया खौलाने पर, यानी कि 6 लीटर क्या बचेगा हमारे पास, 6 लीटर हमारे पास बचा गया अभी का परसेंटेज। तो 0.4 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, बस इतना ही करना है। 0.4 क्या है कि जो हमारा स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, चीनी था, तो अभी किस में, क्योंकि पहले तो कितना था, 8 लीटर में हमने निकाला 0. लेकिन अभी हमारे पास कितना, 6 लीटर मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज कॉल्ड 6:35% आंसर। एक बार फिर से इसको समझेंगे कि 0.4 जो लीटर बना हमारा, क्योंकि 8 लीटर में 5% था, तो 0.4 लीटर बचा, लेकिन 2 लीटर क्या हो गया, खौलाने पर वो उड़ गया, तो बचा कितना, 6 लीटर मल्टीप्लाई बाई 100। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। शॉर्ट ट्रिक है, 0.4 लीटर जो हमारा क्या हुआ, ये उस समय का जो था जब 8 लीटर हमारे पास घोल था, सॉल्यूशन था, उसमें से 0.4 क्या था हमारा, कि चीनी का मात्रा था। अभी कितना है, 8 लीटर तो बचा नहीं, ओनली 6 लीटर, तो उसका परसेंटेज निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, नोट इट डाउन, टू मच इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आता है कि एक द्रव, कोई भी एक लिक्विड है जिसमें 25% दूध है, मान लीजिए 25% उसमें क्या है, दूध है, 25%
दूध है तथा दूसरा एक और द्रव्य है, मतलब 2 कंटेनर में रखा होगा जिसमें एक में से 25% दूध है और दूसरा कंटेनर में क्या है कि 30% दूध है। ठीक है, 30% दूध है। ये मैं ट्रिक का यहाँ से स्टार्ट करूँ, सारे कुछ ट्रिक में ही चलेंगे। और एक केन को पहले द्रव का 6 भाग, एक केन निकाला गया उसमें क्या इसका 6 भाग मतलब छठा भाग 1/6 भाग रखा गया तथा दूसरे द्रव का इसी में 1/4 भाग भरा गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन देखिएगा कि 25% दूध किसी एक लिक्विड में है, दूसरे में 30% लिक्विड है। अब इसमें से क्या किया गया, 1/6 भाग एक ही कंटेनर में और इसका 1/4 भाग। ठीक है, इसका 1/6 भाग और इसका 1/4 भाग उसमें भर दिया जाता है। दूध का प्रतिशत अब निकालना है कि नया जो सॉल्यूशन निकला उसमें दूध का मिश्रण, नया जो एक केन में जो भरा गया 1/6 और 1/4 में, इसका परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो देखेंगे डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो उसमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक एलिगेशन मिश्रण मेथड से बताना चाहता हूँ। मिश्रण इसका होता है एलिगेशन। एलिगेशन मेथड में क्या है, सबसे पहले क्या था तो 25% मिल्क था एक जगह, 25% दूसरी जगह क्या है 30% था ना, 25% और 30%। और पहला क्या था कितना भाग, तो 6 भाग निकाला गया, दूसरा क्या 1/4 यानी कि 4 भाग। इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो निकालना क्या है, नया परसेंट निकालना है, परसेंट को हम x मान लेते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कैसे सर्कल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। 25% 30%, इसका 6 भाग निकाले तो इसका 4 भाग निकाले। तो हम चलेंगे इस डायरेक्शन से, ऐसे घूमकर। ठीक है, ऐसे घूम के चलेंगे। तो करेंगे क्या, ये 30 - x लिखेंगे, 30 - x, 30 में से x क्या, फिर यहाँ से यहाँ क्या बात, यहाँ x - 25। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/4, 6/4। इसको आपको ट्रिक है, ये ट्रिक याद कीजिएगा कैसे बनाते हैं। तो इसको एलिगेशन मेथड कहते हैं ट्रिक का। 25% का 30% निकालना कितना परसेंट है, इसका 6 भाग और इसका 4 भाग। डायरेक्शन ये रहेगा हमारा, 30 में से माइनस क्या x - 25 और 6/4 देंगे। इसको कैलकुलेशन करेंगे, x का परसेंटेज के आपके पास 27% आ जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ट्रिकी। और इससे कम समय में तो ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, काफ़ी कम समय में ये क्वेश्चन बनेगा आपके पास। अगला जो क्वेश्चन है मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, वीवीआई के पावर इन इसको मैं कहूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं कि अगर किसी भी कारखाना, कोई भी कारखाना में श्रमिक की कमी, अभी कोरोना टाइम भी आया था जिसमें जितने भी श्रमिक थे, लेबर थे, भाग गए थे ना अपने अपने घर, उसकी वजह से किसी भी फैक्ट्री में 25% की कमी आ जाती है, 25% की कमी आ जाती है। तो अब जब रिटर्न हो गए लेबर, तो अभी कितना प्रतिशत जो है, कितने परसेंट अगर हम उत्पादन बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो पहले का कंडीशन रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि पहले 1000 कपड़े बनते थे, 25% लेबर भाग गए तो कपड़े कुछ कम गए। तो अभी कह रहे हैं कि कितना हम प्रतिशत काम को बढ़ाया जाए कि पहले जैसा बना रहे। तो इसको मैं लॉन्ग मेथड का कोशिश ही नहीं करूँगा, इसको डायरेक्ट बहुत इजी तरीके से हम इसको बना सकते हैं कि कमी आए। तो सबसे पहले 25 लिखें, कितना कमी आई 25, डिवाइड बाई किस में से, तो 100% काम होता था, कितना कमी आए 25, इसका परसेंटेज। तो 25 100 में से 25 गया 75 इंटू 100, कट कीजिए 3 टाइम में, दैट इज कॉल्ड 33, 1/3%। अगर इतना परसेंट है, अगर हम काम बढ़ा दें तो हमारा पहले के जैसा कंडीशन बना रहेगा। तो क्वेश्चन फिर से मैं बताऊंगा कि 25% यानी 25% क्या हुआ कि लेबर जो है चले गए, जिसके कारण 25% क्या होगी हमारी, 25% जो लेबर हमारे भाग गए उसके कारण 25% की कमी है। कमी कितना 25%, किस में से, तो 100 में से 25 इंटू 100, दैट्स ऑल ईजी। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कोई भी काम है, 20% काम घट गया मतलब 20%, किस में से घटा 100 - 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फिर से अगर उसको बढ़ाना है तो हमें इतना काम करना पड़ेगा कि काम बराबर हो जाए। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी। तो इससे छोटा ट्रिक तो होगा नहीं, ये ट्रिक को लिख लीजिएगा ज़रूर। एक और क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि अगर 1 रुपया 25 पैसा है, 1 रुपया 25 पैसा है, इसका 10 रुपये का, 1 रुपया 25 पैसा 10 रुपये का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है।
ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा टाइप लगता है कि 1 रुपया 25 पैसा 10 रुपये का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले भिन्न निकालेंगे, इसका मतलब जो रेशियो हो जाएगा क्या 1.25 डिवाइड बाई 10, ये रेशियो होगा इसका। तो अगर कट करेंगे तो 105 यानी कि 4। रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 10,000, ये हो जाएगा 0.5 रुपीज़ का और 1,000 रुपीज़ दैट इज़ कॉल, अगर ये मल्टीप्लाइंग 100 हो जाएगा, ठीक है, 1000 इक्वल टू 40, 5 8 टाइम 1/8। ये 10 था ना, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 2 0 नीचे आएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 नीचे आएगा, कट कर 1/8 यानी कि रेशियो कितना है विन, हमारा रेशियो जो आया 1/8 है। अब परसेंटेज निकालेंगे तो हमें पता है कि 1/8 को अगर हम निकाला जाए तो 1/8 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ठीक है, 1/8 जो है 1/8 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 दैट इज कॉल 12.5%। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 रुपया 25 पैसा को बोला गया कि 10 रुपये का कितना परसेंट है। तो इसका मतलब एक और तरीका है 10 रुपये का x%, x मान कितना परसेंट, x% इक्वल टू 1.25 रुपीज़, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो 1.5 को यहाँ पर करेंगे 100 कट गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 10 है, ऊपर चला गया क्या हो जाएगा 12.5%, सेम आ गया। आपको दो जो अच्छा लगे, आई थिंक दिस विल बी वेरी इजी, है ना, इजी है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है 1 रुपया 25 पैसा 10 रुपये का कितना पड़ते थे, 10 रुपये का x% मान लेते इक्वल टू 1 रुपीज़ 25 पैसे, कैलकुलेट करके 25.5% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी एक रकम कोई भी अमाउंट है x मान लेते हैं, कोई भी अमाउंट जो है कोई भी अमाउंट का 12% परसेंट मतलब 100 डिवाइड बाई 100 ऑलवेज, कोई भी अमाउंट का 12% कितना बता रहा है 43 रुपीज़ 5 पैसा। तो क्या अमाउंट था, प्रिंसिपल निकालना है, तो x इंटू 12 इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे 43.5 इंटू 100 और x मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा 43.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 12, कैलकुलेट कर लीजिए इसको 362 रुपीज़ 50 पैसे। इसका मतलब 362 रुपीज़ 50 पैसे का 12% 43 रुपीज़ 50 पैसे। देखिए कितना ईजी है, किसी भी अमाउंट कोई भी प्रिंसिपल है अमाउंट का 12% क्वेश्चन से इतना है तो x का 12% इक्वल टू 43.5 कैलकुलेट कर करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा। तो जैसा कि देखा कि वीडियोस काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैं ये पार्ट 1 इसको मैं बोल रहा हूँ और पार्ट 2 परसेंट का मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आया हूँ। ये जो भी मैं अभी वीडियो लोड कर रहा हूँ ये निश्चित है कि आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा, और अगर आपको रियल में फ़ायदा हो रहा है, अगर फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि ये चैनल हमेशा आपके लिए फ्री रहेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि इस पर कोई भी चार्ज कभी भी नहीं लगने वाले हैं, अगर कभी भी ये चार्ज लगा तो आप यू कैन क्लेम दैट टाइम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।